क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं। आप बोरिंग रोड में चले जाइए, आप 4 महीने 5 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालिए। रात में 11 बजे के बाद मर्सिडीज से लेके डिफेंडर बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लग रही है, और लड़कियां वहां से गाड़ी में बैठ के कहाँ उतर रही है, कहाँ जा रही है, आप देखने में सारे लॉज के मालिक थानेदार को पैसा देते कि इसके पीछे बड़ी मछली कौन कौन है और इनको कौन टॉर्चर किया था। और हम लोगों ने कोर्ट जाने का निर्णय लिया कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से कराइए। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना में नीट की छात्रा की मौत के बाद अब पप्पू यादव ने हॉस्टल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, रात के अंधेरे में डिफेंडर मर्सिडीज आखिर कौन लेकर आता है, बड़ा सवाल। देखिए, 4-5 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए और देखिए पप्पू यादव अब अड़ गए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कदम पीछे नहीं लूंगा। फिर जाति वाली बात। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। क्या माँ बाप को पता नहीं है कि जिस लॉज में हम रख रहे हैं उसी लॉज में लड़के भी रह रहे हैं। अब जाइए महेंद्रों में एक रूम ही में एक लड़का एक लड़की रह रही, लड़के नीचे लड़की ऊपर, लड़की नीचे लड़का ऊपर, कोई देखने वाला नहीं। जितने बड़े हॉस्टल और लॉजेज हैं, ये जिसका मालिक कल गिरफ्तार हुआ पप्पू यादव के जहानाबाद के जाने के बाद, आज से कुछ साल पहले इसके पास भाड़ा का घर था। आज 25 लॉज है इसके पास, 23 लॉज है। कुछ साल पहले भाड़ा का घर था। इतनी जल्दी में इतना 25-23 लॉज कहां से? कैसे? बिना गलत काम किए। एक तरफ मिडिल क्लास की बच्चियां नेट्स करने, यूपीएससी करने पढ़ने आती है, और वो एक स्वाभाविक रूप से एक अपने अच्छे मित्र को ढूंढेगा। कोई भी किसी के घर भी ढूंढता है, वो अपने मित्र को बनाता है और फिर उस मित्र के नाम पर लॉज के मालिक का शोषण शुरू हो जाता है। तुम उसके साथ घूम रही थी, तुमको हम घर में बता देंगे, तुम्हारे घर को खबर कर देंगे। अब वो बच्ची पटना, दिल्ली या बड़े शहरों में रहने के लिए कंप्रोमाइज कर लेता है और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है। और ये लॉज मालिक जितने लॉजिस्टिक है उस पर न तो कोई कानून है, न रेगुलेटरी बॉडी है, न सरकार की निगाहें है, न ही किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और चित भी मेरी पट भी, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम। हमारी बच्ची जा कहां रही है? इस घटना की हम सीबीआई इंक्वायरी कराना चाहते हैं। कल भी रात में मैंने मामा आए थे, उनके सारे परिजन आए थे, जो मेरे भी परिवार है। हम लोग रात में 12 बजे 11 बजे तक साथ थे और हम लोगों ने कोर्ट जाने का निर्णय लिया कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से कराइए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति, किसी एक बच्ची का सवाल नहीं है। सवाल है कि इसके पीछे बड़ी मछली कौन कौन है और इनको कौन टॉर्चर किया था, कौन कौन लोग टॉर्चर कर रहे थे। और इनको एक लड़के ने नहीं, उस अग्रवाल ने, शंभू या कई अग्रवाल जो है वो नहीं, कौन कौन दोस्त, किस किस रसूखदार के बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। आप जाइए गर्दनीबाग, आप जाइए बोरिंग रोड, आप बोरिंग रोड में चले जाइए, आप देखिए वहां के लॉज की स्थिति। आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आप 4 महीने 5 महीने का सीसीटीवी फुटेज निकालिए। रात में 11 बजे के बाद मर्सिडीज से लेके डिफेंडर बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे लग रही हो, और लड़कियां वहां से गाड़ी में बैठ के कहां उतर रही है, कहां जा रही है, आप देखने में, आप देखिए ना, सीसीटीवी फुटेज को निकालिए। कोई माँ बाप नहीं, सारे लॉज के मालिक थानेदार को पैसा देते हैं। अब
दुनिया डेवलप कर रही है, इस नाम पर भारत को पश्चात सभ्यता में ला करके आप हमारी बच्ची पढ़े, हम तो कह रहे हैं कि बच्ची जीनियस है, लेकिन उसके लिए एक मर्यादा जब है तो क्या वो मर्यादा इतना डेवलप तो हम कर नहीं गए? या हम इस तरह की चीजें जो बिहार में और छोटे शहरों में जो हो रहा है, आज भी आप उठा करके देखिए, लगभग गांव के मर्द मिडिल क्लास के नीचे, गरीब के मर्द बाहर काम करते हैं, और गांव में जो जमींदार है, मालिक है, वो मजदूर के औरतों के का शोषण करते नहीं करता है क्या? मैं कह रहा हूं शोषण हो रहा है, सभी स्तर पे शोषण हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है, यदि कम उम्र के बच्चे ड्रग्स लेंगे, बच्चियां भी नशा करने लगेगी, सिगरेट पीने लगेगी, लगभग लड़कियां सिगरेट पीने लगी, अब उस सिगरेट में कौन क्या मिला के दे रहा है, या वो क्या ले रही है, क्या वो सुरक्षित है? स्मैक्स, ड्रग्स, हमारी बच्चियां रात में कहां निकल रही? क्या 8 बजे के बाद बच्चियों को निकलने का राइट मिलना चाहिए? क्या बच्चों को जहां पढ़ने जा रहे वहां उनको जाना चाहिए? हम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने भेजे, वो अनुशासित समय के पाबंद के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। उसके लिए उसको देख कौन रहा है? हम लोकल गार्जियन दे रहे हैं या लोकल लॉज को दे रहे हैं, तो वो तो देख नहीं रहा है। उनकी निगाहें तो है कि इनकी गलतियां और कमियां निकालो, फिर इस बच्ची का एक्सप्लॉयटेशन करो। क्या ऐसे ही हमारी बेटियों को नोचते रहेंगे ये लोग? ऐसे ही ये खद्दरधारी और खादीधारी, ये दोनों मिलकर और पैसे वाले हमारी बेटी का नाजायज फायदा उठाएंगे? कब तक? कब तक? कोई बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की? कोई नेता नहीं जो अपने को समाज का नेता कहते हैं, वो बेगूसराय में जाते तो है नहीं। परसों जहानाबाद गए थे, एक बार उसके गांव जाने की सोच पैदा नहीं। घटिया आदमी ये लोग, एक आदमी बोलने की तैयारी में नहीं। ये छोटी घटना नहीं है, यह किसी जात और समाज की बेटी नहीं है, ये भारत की बेटी है, ये बिहार की बेटी है, यह मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है, ये मेरे घर की बेटी है। हम नहीं छोड़ेंगे इन नरभक्षियों को, नहीं छोड़ेंगे। और परिवार टॉर्चर हुआ, पहले ही नजर में आपने गिल्टी बना दिया परिवार को, उस बच्ची को। क्या बीतता होगा उसके परिवार पर? और गिरिराज बाबू, अंत में आप बड़े भाई हैं, आपने हमको संस्कार क्यों नहीं दिया कि हम कर्महीन हो गए? आपने हमको कर्महीन कहा, इसका मतलब आपका पास संस्कार नहीं था, तो आप संस्कारहीन हैं। जो बेगूसराय के घटनाओं में ना जाए, बच्चियों के घटनाओं में ना जाए और आवाज ना उठा पाए गलत को, हमेशा मुसलमान 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 करते रहे दुकान चलाने के लिए। गिरिराज बाबू, 10 सालों से आप मंत्री हैं, एक तो ईटा का नाम बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो बिहार में एक ईटा ना बना पाए। और मैं चैलेंज करता हूं गिरिराज बाबू, आप सभी एमपी मंत्री को, एथेनॉल की 60% फैक्ट्री बंद हो गई, आपके प्रधानमंत्री और कार्यालय
चिट्ठी भेज दिया एथेनॉल के बारे में कि अब वो शुगर मिल से लिया जाएगा। हिम्मत है तो बिहार की एथेनॉल की फैक्ट्री बचा लीजिए। कर्महीन है तो आप संस्कारहीन होंगे, इसीलिए अपने भाई को आप कर्महीन बना दिए। आप मेरे लिए आदरणीय थे। पुनाय चक के घर पे आप साथ में आके हम लोग भुज्जा कचड़ी खाते थे। आप मेरे ही घर पे आते थे, याद है कि भूल गए? और मेरे ही घर से राजनीति शुरू होती थी, याद है? पुनाय चक। धन्यवाद गिरिराज बाबू। आप एक बार चले जाइए जहानाबाद और जाइए उस बेटी के लिए न्याय दिलाइए। और दोनों सरकार आपकी है। मैं आग्रह करूंगा अपने गृह मंत्री दोनों से, सम्राट बाबू से, विजय बाबू से, और विजय सिन्हा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार की हैं, यह बेटी भी बिहार की है, प्लीज सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए और बच्चों पर जो केस हुआ उसको विड्रॉ कर लीजिए सम्राट बाबू। और जो पदाधिकारी गलत बयानबाजी देकर दोनों जगह इस बात को दबाने की कोशिश किया उसको सस्पेंड कीजिए। फिर मैं आग्रह करूंगा कि हमारा खून एक, हम जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। मेरे लिए सब जात एक है और मैं जाति देख करके कभी जीवन में कोई काम नहीं करता हूं। किसी भी जात का गरीब हो, मेरे जिंदगी पर, किडनी पर, लीवर पर, शरीर पर उसका अधिकार है। तो आपने सुना पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को। देखिए बीते दिनों जहानाबाद भी पहुंचे थे, पीड़ित परिजन से मुलाकात की। राजधानी पटना में जिस तरीके से नीट की छात्रा की मौत के बाद देखिए पप्पू यादव ने मोर्चा खोला है। हॉस्टल पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर रात के अंधेरे में, चाहे हम बात करें गर्दनी बाग या फिर बात करें बोरिंग रोड, इन जगहों पर जो हॉस्टल हैं, रात होते ही डिफेंडर, मर्सिडीज, महंगी महंगी गाड़ियां कैसे लग जाती है। 4-5 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाऊंगा और जो दोषी है उसे बिल्कुल भी देखिए बख्शा नहीं जाएगा। लंबी लड़ाई लड़ने को पप्पू यादव ने कमर कस ली है। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए संस्कार वाली बात तो आपने सुनी ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।